एक दिन उसने मजदूरों से ज्यादा काम करने को कहा। आज देखो रे, आज तुम्हें रात तक काम करके सारे काम निपटाने होंगे। लेकिन मालिक, ये कैसे हो सकता है? ये तो 2 दिनों का काम है, फिर रात तक कैसे हो सकता है? हाँ, जितना कहा है उतना करो, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। टिंटून कार्टून। धोखापुर गांव में गब्बर नाम का दुकानदार रहा करता था। उसका स्वभाव था दिखावा करना और खुद को बड़ा समझना, जिसकी वजह से गांव के कई लोग उसे पसंद नहीं करते थे। आज भी कोई ग्राहक नहीं दिखाई दिया। पता नहीं मेरी दुकान को क्या हो गया है। आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तभी उसे दुकानों के बाहर एक साधु दिखाई देता है। ये वही साधु होता है जो लोगों का भविष्य देखा करता था, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं का भविष्य देखा करता था जिनसे वो खुश हो जाए। हाँ, क्यों ना मैं इस बाबा से अपने भविष्य के बारे में पूछूं। है, लेकिन ये बाबा तो हर किसी का भविष्य नहीं बताते। एक काम करता हूँ, एक दिन जब ये मेरे घर की तरफ आएंगे तो मैं इन्हें खुश कर दूंगा, फिर अपने भविष्य के बारे में भी पूछ लूंगा। फिर तो मुझे मेरे भाग्य के बारे में पता चल ही जाएगा। हाँ। कुछ दिन बाद जब गब्बर घर पर होता है तो वही साधु वहाँ से गुजर रहा होता है। फिर गब्बर ने उन्हें रोककर भीख दी। साधु महाराज, लगता है आप थक गए हैं। आइए ना, आप आराम कर लीजिए। हाँ बेटा, यात्रा करते हुए हम काफी थक गए हैं। अब साधु महाराज गब्बर की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। फिर गब्बर उनकी सेवा करने लगता है। वो कभी पानी देता है तो कभी जंगल से फल लाकर उनके भोजन का इंतजाम कर देता है। कुछ देर बाद साधु जाने से पहले गब्बर से बोलते हैं। बेटा, तूने हमारी बहुत सेवा की है, हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो बोलो तुम क्या चाहते हो? बाबा, मुझे तो बस इतना चाहिए कि आप मुझे मेरा भविष्य बता दो। हाँ ठीक है बेटा, अपना हाथ दिखाओ। अब साधु उसका हाथ देखने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उसके चेहरे पर चिंताएं दिखने लगती हैं, जिसे देखकर गब्बर बोलता है। हैं? क्या बात है? आप चुप क्यों हो गए? बेटा, तेरी किस्मत में तो भाग्य का पतन होना लिखा है। कुछ समय बाद तुझे बहुत बड़ी हानि होने वाली है। हैं? ये आप क्या बोल रहे हो बाबा? मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है? बेटा, इतना तो पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन जितना मैं पता लगा सकता था उतना कह दिया। लेकिन बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा जिससे मेरा भाग्य बदल सके? नहीं बेटा, भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुझे एक सीटी देता हूँ। यह सीटी कोई सामान्य सीटी नहीं है, यह एक जादुई सीटी है। अगर तू अपनी इच्छा बोलकर इस सीटी को बजाता है तो तेरी इच्छा कुछ समय में पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन तुमने लालच या अत्याचार किया उस दिन यह जादुई सीटी काम करना बंद कर देगी। धन्यवाद बाबा। अगले दिन गब्बर अपनी दुकान पर जाता है और रोज की तरह ग्राहकों का इंतजार करता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। तभी उसे उसी सीटी की याद आती है। क्या साधु बाबा की बात सच थी?
क्या सच में इस सीटी की वजह से मुझे मनचाही चीजें मिल सकती है? क्यों ना आज कोशिश करके देखा जाए। अब गब्बर मन में इच्छा बोलने लगता है। हे जादुई सीटी, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आए कि मेरा हर सामान बिक जाए। वो अपनी इच्छा बोलकर सीटी बजाने लगता है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। ये कैसी सीटी है? कहीं उस बाबा ने मेरा उल्लू तो नहीं बना दिया? लगता है फालतू में उसकी सेवा कर दी। पहले पता होता तो इतने सारे फल अपने लिए ही रख लेता। तभी एक व्यापारी उसकी दुकान पर आ जाता है। अरे भैया, मुझे तुम्हारी दुकान से 1000 रुपए का सौदा खरीदना है। क्या 1000 रुपए का? हाँ भैया, लेकिन आप चाव क्यों गए? हाँ भैया, आज कई दिनों के बाद मेरी दुकान पर एक व्यापारी आया है। वो भी सीधा 1000 रुपए की खरीदारी कर रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये सच है या सपना? अरे भैया, ये सच है। यकीन नहीं होता तो ये लो 1000 अभी, और जो मैं बता रहा हूँ वो सारा सामान दे दो। ठीक है भैया, मैं अभी आपका सारा सामान निकाल देता हूँ। अब गब्बर सारा सामान निकालकर उसे देने लगता है और अपने बीते दिनों के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर व्यापारी ने गब्बर को कुछ सुझाव दिए। देखो भैया, मैं तो कहता हूँ तुम केवल वही सामान बेचो जो लोगों के घरों में बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। बस तुम्हें उसका दाम औरों से थोड़ा कम करके बेचना है। हाँ, अच्छा भाई, क्या सच में ये तरीका काम करता है? अरे हाँ, बिल्कुल काम करता है। यकीन नहीं आता तो करके देख लेना। कुछ देर बाद वो व्यापारी अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से गब्बर व्यापारी की कही गई बातों को अपनाने लगता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान तेजी से चलने लगती है। सुबह से शाम तक उसकी दुकान में कोई न कोई ग्राहक जरूर रहता था। फिर कुछ ही महीनों में वो गांव का सबसे धनी आदमी बन चुका था। हाँ, अब तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। एक काम करता हूँ, अपने पैसों से कई जगह जमीन खरीद लेता हूँ। फिर खेतों में मजदूर भी रख लूंगा और कम पैसे देकर ज्यादा अनाज उगवाऊंगा। फिर उन्हें बेचकर और ज्यादा पैसा आने लगेगा। इस तरह गब्बर ने अपने पैसों से कई जगह जमीन खरीद ली और काम करने के लिए मजदूर रख लिए। एक दिन उसने मजदूरों से ज्यादा काम करने को कहा। आज देखो रे, आज तुम्हें रात तक काम करके सारे काम निपटाने होंगे। लेकिन मालिक, ये कैसे हो सकता है? ये तो 2 दिनों का काम है, फिर रात तक कैसे हो सकता है? हाँ, जितना कहा है उतना करो, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। अब गब्बर की बात सुनकर कमलेश चुप हो जाता है और काम में लग जाता है। इसी तरह मजदूरों पर हर दिन अत्याचार होने लगा। एक दिन जब गब्बर ने मजदूरों से फिर से जबरदस्ती की तो एक नौजवान मजदूर ने ज्यादा समय तक काम करने से मना कर दिया। फिर सभी ने मना करना शुरू कर दिया। अब गब्बर चुप हो गया और अपने घर की तरफ जाकर गहरी सोच में डूब गया। ये आजकल इन मजदूरों को क्या हो गया है? अगर सभी ऐसे ही रहे तो मुझे घाटा होने लगेगा। अगर मैंने कुछ बोला तो सभी लोग काम छोड़कर चले गए तो पूरा का पूरा काम ठप पड़ जाएगा। तभी उसे सीटी की याद आई। अरे हाँ, क्यों ना मैं उस सिटी से हर मजदूर को अपने बस में कर लूं। हाँ, यही सही रहेगा। अब उसने फिर से मजदूरों को अपने बस में करने के लिए इच्छा रखी और सीटी बजा दी। अगले दिन वो खेतों पर जाता है, फिर से हुक्म चलाकर कहता है, देखो रे, आज तो तुम सब मेरी बात खुद ब खुद मान जाओगे, क्योंकि ये सब अपने आप होने वाला है। तभी रमेश गुस्से में आकर बोलता है, सुन ले गब्बर,
आज से हम तेरी नहीं, तू हमारी बात मानेगा, नहीं तो हम सभी तेरे अत्याचार की रिपोर्ट पुलिस चौकी में लिखवा देंगे। क्यों भैया, आप लोगों का क्या कहना है? फिर सभी लोग रमेश की बात का समर्थन करते हैं, जिसे देखकर गब्बर घबरा जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने सिटी से जो इच्छा मांगी थी वो पूरी ही नहीं हुई। लगता है अब ये लोग मेरी शिकायत करने वाले हैं। मेरे लिए चुप रहना ही सही होगा। गब्बर, तेरे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तूने जितना हमसे ज्यादा काम करवाया है उतना काम अब तुझे हमारे खेतों में करना होगा, नहीं तो हम अभी पुलिस चौकी जा रहे हैं। अरे रे रे, तुम सब तो खामखा गुस्सा हो गए। ठीक है, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। इसी तरह गांव वालों ने गब्बर से अपने खेतों को काम करवाया और साथ ही पूरे गांव की सफाई भी करवाई, क्योंकि गांव भर में सबसे ज्यादा कचरा गब्बर ही फैलाता था। धीरे धीरे गब्बर गांव का सबसे गरीब आदमी बन गया, क्योंकि उसकी दुकान और खेतों का सारा काम ठप पड़ गया था। एक दिन उसकी झोपड़ी में वही साधु महाराज आते हैं और उसे समझाते हैं। बेटा, लालच और अत्याचार वरदान का नाश कर सकते हैं, इसलिए जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। जी बाबा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत से ज्यादा की चाह लालच होती है और लालच एक दिन हर किसी को बर्बाद कर देता है। हेलो दोस्तों, टीन टून कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।